मेरे प्रिय स्टूडेंट, आप सभी को मैं सुनील सर बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। आजकल हम लोग अंग्रेजी सेकेंड पेपर के लेसन 8 का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है टेंस, फॉर्म एंड यूज। तो टेंस काल, रूप और इसका उपयोग। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कुछ बात लिखा गया इसमें, पढ़ते हैं हम लोग, स्टेटमेंट करते हैं। कहता है, प्रिय विद्यार्थियों, काल अथवा टेंस के विषय में ट्रांसलेशन के अध्याय में विस्तार पूर्वक विभिन्न जानकारियाँ दी जाएंगी। इस अध्याय में वर्ब से संबंध कालों का ज्ञान इस आशय से कराया जाना आवश्यक है कि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति आसानी से कर सकें। तो आइए निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहता है कि आई राइट ए लेटर टू यू, आई रोट ए लेटर टू यू एस्टरडे, आई शैल राइट ए लेटर टू यू टुमारो। यानी आप यहाँ पर देख कर कह सकते हैं कि पहले वाक्य में लिखा गया राइट वर्तमान काल में है, दूसरे वाक्य में लिखा गया रोट भूतकाल में है, तीसरे वाक्य में लिखा गया शैल राइट भविष्य काल में है। यानी टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें इसी का जिक्र करना है। पहले वाक्य में लिखा गया राइट वर्तमान काल में है, दूसरे वाक्य में लिखा गया रोट भूतकाल में, तीसरे वाक्य में लिखा गया शैल राइट भविष्य काल में। इस प्रकार कहा जा सकता है कि टेंस निम्नलिखित रूपों में पाया जाता है। वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, दूसरा है भूतकाल, जिसको पास्ट टेंस कहा जाता है, और तीसरा है भविष्य काल, जिसको फ्यूचर टेंस कहा जाता है। चलिए, वर्ब के प्रयोग के आधार पर उपयुक्त तीनों टेंसों को इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो वर्ब के आधार पर। यानी आपको दिखा रहा है कि वर्ब के आधार पर जो आपके टेंस होंगे वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे, प्रेजेंट का पास्ट टेंस होंगे, यानी 4 भागों में होते हैं। एक तो इंडेफिनिट होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। उसके आगे आप जैसे जोड़ेंगे, अगर प्रेजेंट जोड़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट जोड़ते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, फ्यूचर जोड़ते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। कंटिन्यूअस है, उसके आगे अगर प्रेजेंट जोड़ते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट जोड़ते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर जोड़ते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आगे भी आप देखते हैं, जो भी आपका है परफेक्ट टेंस है तो बस अगर प्रेजेंट जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर दे देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसके साथ अगर प्रेजेंट जोड़ देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट जोड़ देंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर जोड़ देंगे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, याद रखो। देखिए, वे वाक्य माने ये वाक्य बताते हैं कि कार्य होने का समय वर्तमान है। इस टेंस के वाक्य से ये पता चलता है कि कार्य पूर्ण होना या अपूर्ण रहने का समय क्या है। वाक्य का स्वरूप इस प्रकार होता है, यानी जब कोई भी हिंदी वाक्य उसके अंत में ता है, आपको मैं बता देता हूँ, ता है, ती है, ये शब्द आते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। कोई भी वाक्य होगा उस वाक्य का अंत में ता है, ती है, ये शब्द आते हैं तो हम कहते हैं कि जो वाक्य है वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बनाने के नियम: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात याद आएगा, कर्ता अगर बहुवचन होगा तो वर्ब में आप यस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही आ गया तो ही के साथ जो वर्ब अगर प्ले लिखते हैं तो उसमें यस या यस जरूर रखेंगे। कर्ता अगर एक वचन होगा तो, कर्ता अगर बहुवचन होता है तो हम लोग उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते। और अगर इसको हम लोग पहले तो पढ़ के आ ही रहे हैं, अगर ये निगेटिव में होगा तो इसके साथ डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ गया होंगे। देखिए, समझिए अब बात क्या होती है। आई, वी, यू, दे, गो, इसके साथ गो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, बहुवचन में है, आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब बहुवचन करता है तो इसके साथ गो। ही और सी होगा तो इसके साथ गोज, यानी एक वचन कर्ता के साथ यस जोड़ जाएगा। ठीक है, आज देखो निगेटिव, ये तो अफर्मेटिव की बात होगी। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, आई और वी और यू या दे, ये सब बहुवचन है तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप लिखते हैं। और अगर ही और सी होगा तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप लिखेंगे, इसमें यस या यस को जोड़ देते हैं। सेकेंड, आई, वी, यू, दे, डू है तो इसके साथ आप हमेशा डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, ये शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये सब बहुवचन है। देखिए, निगेटिव की बात होगी। और अगर ही सी होगा तो इसके साथ डज नॉट और वर्ब का पहला रूप रहता है। कितना अच्छा समझाया। हाँ,
जब कर्ता बहुवचन होगा, देख ही रहे हैं आप कि अगर आई वी यू दे हो तो इसके साथ आप गो केवल लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप। ही सी होगा तो वर्ब का पहला रूप में यह जोड़ देंगे। आई वी यू के साथ डू नॉट का, ही सी के साथ डज नॉट का। अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ कि अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा, आप पढ़ कर आए ना, तो अगर कहीं सब्जेक्ट के रूप में आई हो, यू हो या दे हो, तो इसके साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। तीनों क्वेश्चन डू रहेगा और आई वी यू दे के साथ क्वेश्चन मार्क। डज रहेगा और ही सी, अगर ही सी है तो इसके साथ डज अंतिम में क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे। वहाँ से अगर फिर भी आपको कम कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, मैं और सुधार करके आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। यूज आप क्वेश्चन मार्क। देखिए वाट डू यू से, देखिए वाट है ना प्रश्नवाचक शब्द है। हु से गो, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। विच बुक डज सी रीड, ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। वाट डज ही ईट नाउ, वाई डज द डॉग बार्क नाउ, वेयर डू यू सर, वेयर डू यू सर और वेयर डू यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे निम्नलिखित बातें प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वर्तमान काल, आई राइट ए लेटर, आई बहुवचन है ना, इसके लिए इसमें राइट में यस नहीं लगा है। कर्ता एक वचन होगा तो यस का प्रयोग, यस या यस का प्रयोग वर्ब में करेंगे। लेकिन कर्ता अगर बहुवचन जैसा आई दे दिया, वी दे दिया, दे दिया, तो इसके साथ हम लोग किसी का भी प्रयोग नहीं करते। चलिए आगे समझिए, पूरा कोशिश करिए। दिक्कत है आप मुझे बताइए, कमेंट करके भी बता सकते हैं सर, जो मुझे प्रॉब्लम होती है मैं आपको सुधार करने का प्रयास करूँ। चलिए देखिए एक और चीज़ है कि आदत और नियंत्रण के रूप से होने वाले कार्य। आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं डेली टहलने के लिए जाता हूँ। और डॉग्स बार्क एट नाइट। देखिए विशेष में डॉग्स से पहले द का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि आदत करने वाले बहुवचन के कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होता है। सदा सत्य, शाश्वत सत्य के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, मैन इज मोर्टल, आदमी मरणशील है, तो यहाँ भी देखना है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अराउंड मूव्स। तत्व जिसको फैक्ट कहते हैं, प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं उसके लिए। माई सिस्टर टीचर्स इन ए स्कूल और वी टेक कॉस्ट 6 रुपीज एक किलो, कुछ विशेष अजबर के पहले। ही ऑलवेज कम्स लेट, सी नेवर टेल्स ए लाई, माई फादर ऑफ्टन गोज टू द आर्मी। देखिए कुछ और बातें इसमें लिखा गया है विशेष में कि ऑलवेज, नेवर, आफ्टर, डेली, एवरीडे आदि का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है हैबिट प्रकट करने के लिए। हिस्टोरिकल इवेंट जैसे ऐतिहासिक घटनाएं होती है उसको भी व्यक्त करने के लिए। अकबर अटैक महाराणा प्रताप एंड डिफेटेड ही, अकबर ने महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया और उसे हरा दिया। या महाराणा प्रताप कलेक्ट द आर्मी, महाराणा प्रताप ने आर्मी माना था सैनिक को, कलेक्ट माने इकट्ठा किया। यही बता सकते। नोट में देख लेते हैं। इस प्रकार के विविध डिस्क्रिप्शन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। चलिए, जब भविष्य की बातें कॉन्टेक्स्ट के आधार पर प्रकट, जैसे वी गो टू कुंभ फेयर नेक्स्ट वीक, भविष्य की बात होती है, तो यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं। वी बिगेन प्रैक्टिस टुमारो। तीसरा है दे लीव फॉर दिल्ली बाई द नेक्स्ट फ्लाइट। 4 नंबर है पार्लियामेंट सीजन स्टार्ट फ्रॉम 20 फरवरी। नोट में ऐसे वाक्यों में भविष्य प्रकट करने वाले फ्यूचरिटी शब्दों या वाक्यांश का प्रयोग करना आवश्यक है। विशेष समानता सिंपल प्रेजेंट टेंस के व्यक्त करने के लिए कुछ एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, आफ्टर, यूजुअली, रियली, सेल्डम, समटाइम्स आदि। और तब निम्नलिखित उदाहरणों को हम लोग देखते हैं। सी नेवर गोज टू स्कूल इन टाइम, सी नेवर गोज टू स्कूल इन टाइम। We often meet each other on Sunday. He usually goes to a movie on Sunday. 4 नंबर है My brother seldom write a letter to me. 5 नंबर है कि he sometimes play hockey. 6 नंबर है I always go for a walk in the morning. अच्छा आइए, अब तो समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 1 को हम लोग भरते हैं। तो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। फिल माने वर्ब, कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट इन द फ्लोइंग सेंटेंस। राम है, खाली स्थान है, टू स्कूल डेली। भैया राम एक वचन है तो गोज करेंगे, कहाँ भरेंगे? गोज। कहाँ है कि एक वचन में। याद करो
बहुवचन होगा तो जैसा होगा वैसे उतार देंगे, लेकिन बहुवचन होगा तो उसमें यस या यस आपको जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, गीता डज नॉट जैसा है वैसे ही लिख देंगे कुक, कुक भरेंगे बाबू, गीता डज नॉट कुक फूड हो जाएगा, ये कुक देख रहे हैं ना, यही भर देना। चलिए तीसरा नंबर, योर ग्रैंड मदर एक वचन है तो वाल्क तो भरेंगे लेकिन यस लगा देंगे वाल्क्स, क्योंकि ग्रैंड मदर एक वचन है। तो योर ग्रैंड मदर वाल्क्स विथ द हेल्प ऑफ स्टिक। ओके, आई नेवर, इसमें भी जो होगा टेल है तो टेल्स रहेगा, आई नेवर टेल्स ए लाई। ओके, यू ऑलवेज, गो है तो गो ऐसे ही लिखेंगे, ऑलवेज है तो आपका जो गो है वैसे ही लिखा जाता है, गोज हो जाएगा, वी ऑलवेज गो टू स्कूल पंक्चुअली। अच्छा, रश्मि है, रश्मि के बाद सिंग्स हो जाएगा, रश्मि सिंग्स टू स्कूल पंक्चुअली। आगे, द सर्वेंट है, सर्वेंट में ब्रिंग है लेकिन यस लगाएंगे क्योंकि सर्वेंट को एक वचन माना जाता है, द सर्वेंट ब्रिंग्स, द सर्वेंट ब्रिंग्स, ये आपका हो जाएगा। आगे कुछ और है ना कि माई वॉच डज नॉट, माई वॉच डज नॉट है तो सिर्फ आप कीप लिखेंगे, माई वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग, बहुत आसान है ना, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज आपका है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आपके कह रहा है कि द काऊ, देख रहे हैं ना, नहीं, फायर एंड वाटर डू नॉट, फायर एंड वाटर डू नॉट, जगह ओगरी बानू वैसे ही ओगरी आप इसमें क्या कर देंगे, भर देंगे। अच्छा, टू एंड टू गिव्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू एंड टू गिव कलर अस मिल्क, टू एंड टू मेक फोर, द काऊ, यहाँ पर क्या होगा, द काऊ गिव अस मिल्क हो जाएगा, गिव्स भर देंगे या छोड़ देंगे। डॉग्स है, बहुवचन है, सिर्फ बार्क होगा, बार्क करेंगे, डॉग्स बार्क एट नाइट। ओके, फॉर्चून, और यहाँ पर फॉर्चून, और जो आपका नेक्स्ट होगा जिसे फेवर है, फेवर्स हो जाएगा द ब्रेड। वेयर डू यू जब है, जब लीव है तो लीव लिख देंगे, यू डू यू लीव दीज डेज, और द हज पिलग्रिम्स सेल है तो सेल्स हो जाएगा फॉर मक्का। तो इस तरीके से एक्सरसाइज एक संपन्न होता है। वीडियो नंबर 2 में एक्सरसाइज 2 से पढ़ेंगे। धन्यवाद।